हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में 70 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज इस सेशन में हम उससे आगे का करेंगे। दोस्तों, जो हम बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं मैथ का, वो है लूसेंट की मैथ है, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन इनसे बनने को मिलेगा। दोस्तों, लूसेंट की जो बुक आती है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो, मैथ की हो, जीएस की हो, साइंस की हो, सभी में आती है। तो दोस्तों, आइए उसका आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, हमने 71 क्वेश्चन नंबर दिया था होमवर्क के लिए, तो कुछ मेरे मित्र उसको कमेंट में आंसर किए थे। तो आइए दोस्तों, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्या था दोस्तों, आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन था चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। यानी कि दोस्तों कितनी वृद्धि हुई थी। आइए दोस्तों, पहले दोस्तों क्या है, जो परसेंटेज है ये अर्थमेटिक का बेस है। आप कोई भी चैप्टर हल करेंगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो डीआई हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे मिक्सचर एंड एलिगेशन हो। दोस्तों, उनमें आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था 71 नंबर, उसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5 है होती है। तो जो मेरे मित्र नहीं जानते हैं कैसे आती है, उनके लिए मैं कर रहा हूं, देख लें दोस्तों कि 20/100 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों, डिवाइड बाई 100, 20 से 5 बार में, तो दोस्तों क्या आ गया, 1/5 आ गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। दोस्तों, पहले चीनी का मूल्य 5 था, 1 की वृद्धि हो गई, अब कितना हो गया 6/5। पहले 5 था दोस्तों, अब 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 6/5। अब क्या पूछा है दोस्तों, कितने परसेंट की कमी की जाए। दोस्तों, पहले 5 थी, अब 6 हो गई है, तो कितना कमी कर दें, 1 की कमी कर दें 6 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। अब क्या बन जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार में कितना आ गया 16 सही, 2/3% की कमी कर दे तो उसके खर्च पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों क्या है, ये आप परसेंटेज में फ्रैक्शन मेथड जरूर सीखें, ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, अब आज के अगले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्या था, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था। तो आइए आज का 72 प्रश्न, यानी टोटल 72 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 72 दोस्तों, प्रश्न है, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। दोस्तों, ये भी प्रश्न उसी टाइप का है। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10% इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/10। दोस्तों, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 10 से 1 बार में, और 10 10 100। तो दोस्तों, जो 10% की वैल्यू है 1/10 है फ्रैक्शन में। अब क्या पूछा है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने उसका वृद्धि हो जाए। दोस्तों, वृद्धि का मतलब है जो मुख्य वैल्यू होती है, पहले वाली वैल्यू प्रारंभिक ये नीचे वाली होती है, और जो वृद्धि होगी वो ऊपर होगी। यानी 10 का 10% 1 है, तो कहना 10% की वृद्धि हो जाए, 10 पर 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया दोस्तों, 11/10 हो गया, 11/10 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा कितनी कमी कर दी जाए, उसके उपयोग में कितनी कमी कर दी जाए कि ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। दोस्तों, उसके पास पैसा ज्यादा नहीं है मान लेते हैं, तो वो अपना कमी कर देगा थोड़ा उसमें, तो पहले जितना उसका सेम आ जाएगा बैलेंस। तो क्या है दोस्तों, पहले 10 थी, 1 बढ़कर 11 हो गई है, अब फिर से 10 लाने के लिए 1 की कमी कर देंगे 11 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 11 1 कम 11, 11 9 यानी 99, और फिर 99, यानी कि क्या बन जाएगा दोस्तों, 99 9 सही, 1/11%।
बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर वनडे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करके जाएं। सेवेंटी 73 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। 73 नंबर दोस्तों, ये सारे लूसेंट की मैथ की बुक आती है, उसी से जो नया एडिशन है 2022 का, उसी का हम क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। अभी इसमें है लगभग में एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन, फिर अगले चैप्टर में 200 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन क्यों करूंगे, आराम से करेंगे दोस्तों। आप कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करें और आप खुद इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको पता चल जाएगा कि आपका परसेंटेज में तैयारी कितनी है, और देन आप आंसर मैच करें। अगला प्रश्न करते हैं, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। दोस्तों वेतन में पूछा है कि बढ़िया क्वेश्चन है, वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। दोस्तों मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका वेतन 100 रुपए है। दोस्तों प्रतिशत में हमेशा 100 वैल्यू माननी है, बहुत कम एक्स मानना है। मैं एक्स कहीं नहीं मानूंगा, क्वेश्चन में बहुत रेयर ऑफ रेयर कहीं एक्स मानूंगा तो मानूंगा। आप भी दोस्तों प्रयास कीजिए एक्स ना मानो, इससे कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा और समझ में भी कम आएगा। दोस्तों क्वेश्चन को समझे, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसका वेतन 100 रुपए है, और वेतन में कितने परसेंट की, 20% की वृद्धि कह रहा कि कितने परसेंट की कटौती की जाए कि जो 20% की वृद्धि हुई है उसको समाप्त कर दे। तो दोस्तों क्या है, मान लेते हैं दोस्तों 100 था, 20% की उसकी वृद्धि थी, उससे समाप्त करने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी करनी पड़ेगी। 20 की कमी करेंगे दोस्तों 120 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से कम 20, 20 से 6 बार, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार, 50/3%, यानी कि 16×3 = 48, 2/3%। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सॉल्व करके जाएं। दोस्तों 100 था, 120 हो गया, 20 की कमी कर दिया, 120 पर मल्टीप्लाई बाई 100 वैल्यू आ गए 16 से 2/3%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों परसेंटेज को अच्छे से समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप फ्रैक्शन मेथड सीखें, नहीं तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका हो सकता है प्रश्न बन जाए, हो सकता है आप क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन इतना टाइम लगेगा दोस्तों कि आपका अगला प्रश्न छूट सकता है। इसलिए फ्रैक्शन मेथड सीखना बहुत जरूरी है। 74 नंबर दोस्तों मेरे पास ब्लैक वाला मार्कर की इंक खत्म हो गई है, मैं मार्केट नहीं जा पाया था तो नहीं ला पाया हूं, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं दिखाई दे रहा होगा साफ। थोड़ा सा अपने फोन का ब्राइटनेस हाई कर लें। दोस्तों प्रश्न है, यदि खा की आय से 40% कम हो तो खा की आय का से कितने % अधिक है। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि का की आय, दोस्तों ऐसे लिख लेते हैं का और खा, ठीक है दोस्तों। यदि खा की आय से 40% कम है। दोस्तों देखो यहां पर अगर हम खा की आय 100 मान लेते हैं तो ये 40% कम है। 40% यानी 100 का 40% कितना हो गया, कम हो गया, तो 60 बचेगा इसके पास, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है, तो खा की आय का से कितने % अधिक है, तो खा की आय का से कितने % अधिक है। तो दोस्तों 40 अधिक है 60 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब कितना हो गया दोस्तों 200/3, यानी कि 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बच गया, 3 छक 18, 2 बचता जाएगा, 66.66%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या है, अगर आप दोस्तों वीडियो मेरा देख रहे हैं तो कोशिश करें दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। अगर आप कहीं बिजी नहीं हैं तो पूरा वीडियो देखें। आप वीडियो देखकर इधर उधर भागे ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर कहीं भी करें, लेकिन पूरा देखें। कहीं भी कॉन्सेप्ट सीखें, ट्रिक सीखें, आप प्रयास करें कि वो चीजें आप पूरा देखें, इससे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न 75 दोस्तों,
यदि का मान खा के मान से 25% कम हो तो खा का मान से अधिक है। दोस्तों यदि का मान, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन का और खा लिख लेते हैं। कह रहे तो यदि का मान खा के मान से 25% कम हो, तो दोस्तों अगर खा 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना कम है दोस्तों, 25 कम है। खा का मान से अधिक है, मान से 25% कम हो तो खा का मान से अधिक है। तो दोस्तों खा का मान कितना अधिक है, 25 अधिक है 75 पर मल्टीप्लाई बाई 100, 25 या 75। देखो दोस्तों 100/3% क्या होता है, 100/3% क्या होता है, फ्रैक्शन में 1/3 और पॉइंट में होता है 33.33%। जो ऑप्शन में मिल जाए वही सही हो जाएगा दोस्तों। तो 33 सही, 33% ऑप्शन में है वही सही होगा। दोस्तों आप प्रयास करें कि वीडियो को देखें पूरा, इससे क्या है आपको समझ में आएगा अच्छे से। 76 दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उस घटे हुए मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी। दोस्तों किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, 76 है। कोई मान लेते हैं, कोई दोस्तों की मान लेते हैं दोस्तों किसी कोई 100 रुपए की वैल्यू थी और 10% की कमी कर दी गई, 90 हो गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 10 की कमी कर दी गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस घटे हुए मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। यानी दोस्तों घटे हुए से फिर से 100 पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी, 10 की बढ़ोतरी करनी होगी 90 पर। 90 है दोस्तों, 100 तक लाने के लिए 10 की बढ़ोतरी करनी होगी, नंबर में तो 10, 90 पर बढ़ोतरी करनी है, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 गया, 11 सही, 1/9%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करा रहा हूं, जिससे कि 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं वो कवर हो सके पूरा, और आपको वीडियो ज्यादा लंबी ना देखनी इसलिए कितना कर लिए दोस्तों, 77 पर आ गए। दोस्तों क्या है, आप इन क्वेश्चनों को कभी भी बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस पर ना भागे, ट्रिक पर ना भागे, आप क्वेश्चन को थोड़ा डीपली पढ़ें और ध्यान से समझें। जब तक आप क्वेश्चन को डीपली नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में उतना नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें डीपली, कि अगर आप कैसे कोई परसेंटेज की वैल्यू कितना आप मान सकते हैं। आइए दोस्तों, एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। दोस्तों एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय में 20% की कमी करने के लिए एक मोटर चालक, दोस्तों मान लेते हैं वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 20% मान लेते हैं दोस्तों उसकी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक निश्चित दूरी तय करने में लगे समय को 20% कम करने के लिए। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि 100 उसको लगता है समय, 20% वो कम करना चाहता है, 80 पर लाना चाहता है, तो उसकी चाल कितने % बढ़ानी होगी, 20 बढ़ानी होगी 80 पर, तभी तो वहां पहुंच पाएगा वो। मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 4 बार से 4 से 25 बार में, तो ये कितना बनेगा 25%। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कहीं x नहीं मान रहा हूं, आपको प्रयास करना है कि आपको खुद भी x नहीं मानना है, क्योंकि कुछ मेरे मित्रों को x मानने में समस्या हो सकती है, तो आप भी x ना माने, प्रयास करें कि आप ऐसे ही सॉल्व कर लें। आइए दोस्तों अगला प्रश्न का सॉल्व करते हैं। सेवेंटी अगला प्रश्न है, सा की आय बा की आय से 20% अधिक है और बा की आय आ की आय से 25% अधिक है। सा की आय आ की आय से कितने % अधिक है। आ सा बा, सा की आय दोस्तों हम पहले लिख लेते हैं सा बा और आ। दोस्तों आपको भी कोशिश करना है, प्रश्नों को जब भी सॉल्व करें जैसा क्वेश्चन में कर रहा है आप वैसे लिख लें।
दोस्तों क्या है, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ऐसा आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे पूरा मेथड बनाए फिर आप लंबा सा। आपको जहां तक कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं, मन में काट सकते हैं कैलकुलेशन को, उतना कर लीजिए आप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सा की आय बा की आय से 20% अधिक है और बा की आय आ की आय से 25% अधिक। तो दोस्तों आ अगर 100 मान लेते हैं, आ की आय 100 रुपये है, तो बा की आय क्या कह रहा है, बा की आय आ की आय से 25% अधिक है, तो ये वो 125 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, सा की आय बा की आय से 20% अधिक। अब क्या कह रहा है दोस्तों, सा की आय बा की आय से 20% अधिक है। तो दोस्तों अब हमें परसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 100 का 25% 25 होता है, लेकिन 125 का 20%, 100 ये नहीं कि हम फिर 20 बढ़ा देंगे। अब देखो दोस्तों निकालना पड़ेगा, 125 का 120% सा की आय हो जाएगी। काट देते हैं, 2 2 छंग 12, ओ सॉरी 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 दूनी 10, 2 25 छक्का दोस्तों, 6 पंचे 30 की 0, 6 दूनी 12, 3 15, 150। सा की आय 150 हो गई, बाकी 125, आ की 100। अब क्या कह रहा है, तो दोस्तों पूछा है क्वेश्चन में सा की आय आ की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सा की आय आ की आय से। तो दोस्तों कितने अधिक है, अगर नंबर में पूछें दोस्तों तो सा की जो आय है वो 150 हो, ये 100 है, तो 50 अधिक है। किस पर अधिक है, 100 पर। प्रतिशत में बदलने के 50 अधिक है दोस्तों, 100 पर मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया दोस्तों, 50%। सा की आय जो है वो आ से 50% अधिक है। अब खुद ही देख सकते हैं दोस्तों, कॉमन सेंस लगाएं, ये 100 है, ये 150 है, तो ऑब्वियसली 50% ज्यादा हो गया। दोस्तों इस प्रश्नों को आप ऐसा करें कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। दोस्तों अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_इंस्पायर_स्टडी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। 79, एक वस्तु की कर के दर में 25% की कमी कर दी गई, इसके परंतु इसके खपत में 25% की वृद्धि होगी, तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इस ऐसे प्रश्न में क्या है, जब 2 लगातार कमी हो या 2 लगातार वृद्धि हो, तो एक फार्मूला आता है प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ए बी सॉरी प्लस माइनस दोस्तों लगा के रखना है अपान में 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी है तो आगे माइनस लगाएं, वृद्धि है तो प्लस लगाएं। एक वस्तु के कर में 25% की कमी, -25। दोस्तों ये ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 25% की कमी कर दी गई, परंतु इसके खपत में वृद्धि, तो 25% की वृद्धि हो गई। अब क्या है, तो धन ए बी दोस्तों माइनस गुणे माइनस अपान 100। अब क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 25 से 25 चला गया, 25 एक कम है, 25 चौका 100। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं, 4 से 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 माइनस का, यानी कि दोस्तों क्या हुआ है, तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 6.25% की कमी होगी। दोस्तों ये ट्रिक है, प्लस अगर माइनस का कह रहा है तो माइनस रखें, प्लस का कह रहा है तो प्लस का रखें। क्या है दोस्तों, प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस माइनस 20 मतलब ए बी प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस ए बी अपान 100, ये इसका फार्मूला है। आप ये ट्रिक देख सकते हैं, आपको बहुत सारी बुकों में मिल जाएगा, चाहे आर.एस. अग्रवाल का हो, और लूसेंट में तो नहीं है दोस्तों, लेकिन आर.एस. अग्रवाल में ऐसा फार्मूला आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न करते हैं 80। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी देखने को। दोस्तों एक पंखे के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो पंखे की बिक्री में 40% वृद्धि आ जाती है, रुपए में इस बिक्री राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर 2 लगातार कमी या वृद्धि नहीं हो रही, तो आप उस फार्मूला को मत यूज करें। एक पंखे के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है। दोस्तों मान लेते हैं 100 पंखे बेचता था वो पंखे, दोस्तों वो कुल पंखे उसके पास 100 बेचता था, एक पंखा 100 का था, तो 100 पंखे कितने का हो गया, 10,000 का, 10,000 का हो गया। अब क्या कह रहा है,
पंखे की बिक्री में 40% की वृद्धि आ जाती है, 40% की वृद्धि आ जाती है, 140 हो जाता है दोस्तों, 40% की वृद्धि हो गई है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और पंखे के मूल्य में 20% की कमी, 100 का बेच रहा था, एक पंखा 20% की कमी हो गई दोस्तों, 80 हो गया। तो दोस्तों क्या, एक सेकंड, -20% कर दिया इसका, तो कितना बन गया 80। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32 के 2, 8 एकम 8 और 3 11, 8 चौक 8 एकम 8 3 11, हाँ ठीक है दोस्तों, 00। क्या है दोस्तों, पहले वो 10,000 रुपए का बेच रहा था, अब बेच रहा है 11,200 रुपए का, यानी कि दोस्तों क्या हुआ है, 1200 रुपए का फायदा हुआ है। किस पर, 10,000 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, वो पूछा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, काट देते हैं, 2 0 से 2 0 चला गया, 2 0 से 2 0, 12% की वृद्धि। दोस्तों ये क्वेश्चन इजी था, आप इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इजी था। दोस्तों प्रयास करें एक्स ना माने। दोस्तों उसी प्रकार का एक प्रश्न और है, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न भी उसी तरीके का है। 81 क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये उस टाइप का प्रश्न नहीं है। दोस्तों एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए था, दोस्तों जब प्रवेश टिकट 5 रुपए था तो हम मान लेते हैं जब प्रवेश टिकट 5 रुपए थे तब 100 दर्शक आते थे, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, टोटल उसे 500 रुपए मिल जाते रहे होंगे, जो भी वो प्रोग्राम होस्ट कर रहा होगा। 5 रुपए का टिकट था, मान लेते हैं कि 100 दर्शक आते थे तो 500 रुपए मिल गए होंगे उसको। दोस्तों क्या है कि इन प्रश्नों को करने के लिए आप इक्वेशन को समझें, इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। आपको यह ध्यान रखना है कि इक्वेशन बनाना है। 20% की, अब क्या कर रहा है, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। दोस्तों क्या 20% किसे कम कर दिया गया, इसके मूल्य में 20% की गिरावट कर दी गई, इसका 20% कम कर दिया गया, यानी कि 5 का जब 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यानी 1 की कमी कर दी गई। अब टिकट का मूल्य 4 रुपए है, लेकिन अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब 20% इसके रेट डाउन कर दिया गया है, टिकट का मूल्य अब 4 हो गया है। तब क्या कह रहा है कि जो परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, यानी कि दोस्तों पहले 500 का तो बेच रहा था, लेकिन जब 4 का कर दिया टिकट 20% की कमी करके, तो इसमें 44% की वृद्धि हो गई है, तो इसका 44% निकाल देते हैं, 144 निकाल देते हैं। दोस्तों 44 तो अपने आप में हर एक परसेंट वैल्यू 100 होती है, तो 100 तो ये है, प्लस में 44 की वृद्धि यानी 144%। 2 0 से 2 0 चला गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 720 आ जाएगा। यानी दोस्तों पहले 500 का बेच रहा था, कुल बिक्री हो रही थी, अब 700 की बिक्री, 720 की बिक्री हो रही है। पहले 5 रुपए का टिकट था, अब 4 रुपए का टिकट है। पहले दर्शक 100 थे, तो अब कितने रहे होंगे देखने वाले। अब 4 से इसको भाग कर दें तो हमें अब दर्शकों की संख्या पता चल जाएगी। तो 720 अपान 4, 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32, 180, यानी कि दोस्तों 180 दर्शक रहे। यानी कि दोस्तों पहले जब दर्शक 100 थे तो 500 रुपए मिलते थे, अब टिकट के मूल्य में तो 1 रुपए की कमी हो गई है, लेकिन अब दर्शक 180 हो गए हैं, पहले 100 थे। अब क्या पूछा है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों पहले 100 थे, अब 180 हो गए। कितने की वृद्धि हो गई, 80 की वृद्धि हो गई है। कितने पर, 100 पर। मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 चला गया, 80%। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, आप वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, आप दोबारा प्रयास करना, आपको यह प्रश्न जरूर समझना चाहिए। 82, प्रश्न है दोस्तों, राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह पहले जितने ही रकम बचा पाता है, उसका खर्च कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है।
आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 82 दोस्तों क्या है, राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। मान लेते हैं दोस्तों टोटल इनकम उसकी कितनी है, टोटल इनकम 100 है। टोटल इनकम अगर उसकी 100 है, खर्च कितना कर बचाता कितना करता है, सेविंग कितनी है, सेविंग 20 है, 20% बचाता है, यानी कि 20 रुपए बचा लेता है 100 में से। तो एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, कितना है दोस्तों, 20 बचाता तो 80 खर्च कर रहा होगा ओब्वियसली। 100 में से 20 बचाया, 20% इसका, तो अब 80 उसका खर्चा हो गया, बचा रहा है 20 को। अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 2 वर्ष बाद यानी 2 साल बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है। 2 साल बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है, इसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं, 120 हो गया। और क्या कह रहा है, तो वह पहले जितनी ही रकम बचा पा रहा है, पहले जितनी रकम मतलब दोस्तों कि ये 20 ही बचा रहा है, 20 रुपया ही बचा रहा है। तो अब खर्चा कितना कर रहा है, 100 खर्च कर रहा है। अब क्या पूछा है दोस्तों, तो उसका खर्च कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाता है। दोस्तों पहले वो 80 खर्च कर रहा था, अब 100 खर्च कर रहा है। कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, 20 ज्यादा खर्च कर रहा है। 20 ज्यादा खर्च कर रहा है किस पर, 80 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 20 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में। तो दोस्तों इसका आंसर 25% आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर 25% आएगा। और ऑप्शन में आपको जरूर कोई दूसरा ऑप्शन भी अगर दिखे तो इसका आंसर 25 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों हमने 82 क्वेश्चन तक का लिया है। 83 लगाओ, ठीक। दोस्तों आपको 83 क्वेश्चन होमवर्क है। तो टोटल आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, 71 से लेकर हमने 82 तक किए। टोटल दोस्तों 11 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों क्या है, आपको इन क्वेश्चन को एक बार और रिपीट मोड में देखना है, समझना है, और खुद से और जो आपके पास बुक है उनसे सॉल्यूशन करना है आपको। और दोस्तों आपको जरूर ये क्लास पसंद आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। आप दोस्तों प्रयास करें, आप खुद से वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को बनाएं, खुद से सॉल्व करें, देन आप आंसर में मैच करें। दोस्तों आप मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_इंस्पायर स्टडी। दोस्तों वहां आप मुझसे पर्सनल जुड़ सकते हो और मैं वहां पर रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ। क्लासेस कब आने वाली है, कितने बजे आने वाली है, तो आप जरूर वहां पर जुड़े मेरे साथ दोस्तों। और दोस्तों मैंने अपने एरिया का, जहां पर मैं रहता हूँ, वहां के कुछ वीडियो शूट किया, अपने आसपास के, अपने खेतों का, मैं जिस गांव में रहता हूँ। तो आप दोस्तों जाएं और उन वीडियो को भी देखें, कैसा है मेरे गाँव का कल्चर, मैं कहाँ पर रहता हूँ, मेरा कॉलेज कहाँ है, मेरे आसपास में कौन कौन से अच्छे प्लेस हैं, मैं वो भी अपने दोस्तों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा कल्चर को भी देखें, मैं किस एरिया से हूं। तो दोस्तों आप वहां पर जाएं, उस वीडियो को भी देखें, आपको जरूर पसंद आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तो बहुत जल्दी ही सेशन आएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए देखते रहिए सफलता इंस्पायर स्टडी को। थैंक यू।